ये आपने मुझे एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड किया है और आपने कहा कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ क्रॉस विंड ब्लोज फ्रॉम द राइट साइड, व्हेन इज इट मोर डेंजरस? रोड पे आप जा रहे हैं और आपके राइट साइड से क्रॉस विंड, बहुत तेजी से हवा चल रही है, ठीक है। राइट साइड से उसका कहने का मतलब ये है कि जब ओवरटेकिंग की जाती है तो आप किसी व्हीकल के दूसरी साइड से, लेफ्ट से, जाहिर है कि ओवरटेक करते हैं। इंटर अर्बन रोड की बात हो रही है खास तौर से, या कोई दूसरा आपको ओवरटेक करता है तो वो भी आपके लेफ्ट से करता है। और इस चीज को सामने रखते हुए उसने कहा कि राइट साइड से हवा चल रही है और लेफ्ट की तरफ आ रही है। इस सूरत में तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्हेन यू ओवरटेक अ लार्ज साइज व्हीकल, जब आप किसी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करेंगे तो तब ये ज्यादा डेंजरस होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन व्हेन इज इट मोर डेंजरस, ज्यादा डेंजरस ये कब होगा? यानी कि राइट साइड से क्रॉस विंड चल रही है और ये किस सूरत में ज्यादा खतरनाक हो सकती है? व्हेन यू ओवरटेक अ लार्ज व्हीकल, जब आप किसी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करें। बी में लिखा हुआ है व्हेन यू आर ड्राइविंग बिहाइंड अ लार्ज व्हीकल, जब आप किसी लार्ज व्हीकल के पीछे ड्राइव कर रहे हैं। सी में लिखा हुआ है व्हेन अ लार्ज व्हीकल ओवरटेक्स यू, जब कोई दूसरा लार्ज व्हीकल आपको ओवरटेक करता है। तो इन तीनों में से हमें ये बताना है कि ये जो क्रॉस विंड है, राइट साइड से हवा चल रही है तेज, ये कब ज्यादा खतरनाक हो सकती है? इन तीनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में ज्यादा खतरनाक होगी? जो इसमें ऑप्शन बी है ना, उसको तो आप बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ है व्हेन यू आर ड्राइविंग बिहाइंड अ लार्ज व्हीकल, जब आप किसी लार्ज व्हीकल के पीछे ट्रेवल कर रहे हैं। जब आप पीछे ट्रेवल कर रहे हैं तो हवा से तो आप कंपेयरडली, निस्बतन आप बच जाएंगे, हवा के इफेक्ट से काफी हद तक बच सकते हैं जब उसके पीछे ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसके पीछे बहुत क्लोज ट्रेवल नहीं करेंगे, सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन हवा के एंगल से जब बात कर रहे हैं हम, तो उसके पीछे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हवा आप पे ज्यादा असर नहीं करेगी। इसलिए ऑप्शन बी को तो आप बाहर निकाल दें, ठीक है। बाकी बच गए ऑप्शन ए और सी। ए में लिखा हुआ है जब आप किसी लार्ज व्हीकल को ओवरटेक करें। सी में लिखा हुआ है कोई लार्ज व्हीकल आपको ओवरटेक करे। दोनों में से कौन सी सूरत में राइट साइड से चलने वाली क्रॉस विंड ज्यादा खतरनाक हो सकती है? ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए है ना, वो करेक्ट है। अब मैं समझाऊंगा कि क्यों करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? व्हेन यू ओवरटेक अ लार्ज साइज व्हीकल, जब आप किसी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करते हैं तो आपके लिए ही ये क्रॉस विंड जो राइट से चल रही है ये खतरनाक ज्यादा हो सकती है इसी सूरत में, ठीक है। जब आप किसी लार्ज व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि क्यों, जब लार्ज व्हीकल ओवरटेक करता है तो आप उस सूरत में क्यों नहीं। मैं आपको क्लियर करता हूं कि कैसे ये करेक्ट है। हवा चल रही है, अभी आपने ओवरटेक नहीं किया, तेज हवा चल रही है राइट से, तो आपने अपनी गाड़ी की स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए स्टीयरिंग व्हील को उस अंदाज से मजबूती से होल्ड किया है और उसकी मैन्यूवर को आप एक खास एंगल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी को स्टेबल रखे हुए हैं आप, तो आपकी जितनी फोर्सेस यूज हो रही हैं गाड़ी को स्टेबल करने में, जिस अंदाज से आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी की स्टेबिलिटी के लिए तेज हवा के अगेंस्ट, तो वो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो तब आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तेज हवा को। अब आपने ओवरटेक करना शुरू कर दिया किसी लार्ज व्हीकल को। जब लार्ज व्हीकल आपके राइट साइड पे आ गया तो हवा हवा रुक गई। लार्ज व्हीकल ने उस तेज हवा को अचानक रोका जो आप पे तेजी से पड़ रही थी और आपने किसी तरह स्टेबिलिटी को कायम रखा हुआ था किसी एंगल से। अब आपने ओवरटेक किया, आपके राइट साइड पे तो लार्ज व्हीकल आ गया, तो वो तेज हवा ब्लॉक हो गई। अब अचानक आपकी गाड़ी से जब तेज हवा ब्लॉक हो जाएगी, जिस एंगल से आपने चीजों को कंट्रोल किया हुआ था स्टेबल रहने के लिए, वो एंगल चेंज हो गया अचानक।
लार्ज व्हीकल के साइड लेफ्ट साइड पे आते ही आपकी स्टेबिलिटी मुतासिर हो जाएगी, इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको एक दफा फिर नए सिरे से स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए फिर से अपने कंट्रोल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टीयरिंग को उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा, गाड़ी की स्टेबिलिटी को उस हिसाब से देखना पड़ेगा, अपनी मैन्यूवर्स को कंट्रोल करना होगा। यानी कि अचानक चेंजेस आ गई, बहुत बड़ी चेंज आ गई कि ब्लॉक हो गई, तेज हवा खत्म हो गई जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, एक दफा तो आप यहां डिस्टर्ब हो गए बहुत ज्यादा। जब आपने ओवरटेक कर लिया तो लार्ज व्हीकल आपके राइट साइड से पीछे चला गया, जो तेज हवा चल रही थी राइट साइड से वो फिर आपके ऊपर आके फोर्स डालने लग गई, आपको फिर तेजी से पुश करने लग गई क्योंकि वो राइट साइड से चल रही है। अब लार्ज व्हीकल जिसने हवा को रोका हुआ था वो पीछे रह गया, आपने ओवरटेक कर लिया, हवा को दोबारा मौका मिल गया आपकी गाड़ी पे फोर्स लगाने का, तो एक दफा फिर आप बुरी तरह आपकी व्हीकल मुतासर होगी हवा की फोर्स से। ठीक है, वहां पे गाड़ी को फिर स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए फिर से नए कंट्रोल्स और नई स्ट्रेटेजीज कायम करने की जरूरत होगी। तो ये 3 तरह की सिचुएशन में आपको नए तरीके से स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ा, तो ये ज्यादा खतरनाक था। ठीक हो गया, तो साबित हो गया कि ऑप्शन ए की सूरत में व्हेन यू ओवरटेक अ लार्ज व्हीकल तब खतरनाक होगी, ज्यादा ये डेंजरस होगी जो राइट साइड से क्रॉस विंड चल रही थी। ओके, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन सी क्यों ठीक नहीं है भाई। सी में लिखा हुआ है व्हेन अ लार्ज व्हीकल ओवरटेक्स यू, आपको ओवरटेक करता है एक लार्ज व्हीकल तो क्यों नहीं खतरनाक, ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं हो सकती? खतरनाक हो सकती है बट उतनी नहीं जितनी कि ऑप्शन ए की सूरत में थी। आप राइट लेन में हैं, हवा तेज चल रही है, आपने स्टेबिलिटी कंट्रोल रखने के लिए अपनी सारी मैन्यूवर को एडजस्ट किया हुआ है, स्टीयरिंग को उस अंदाज से आपने होल्ड किया हुआ है। लार्ज व्हीकल आपको लेफ्ट से ओवरटेक करेगा, हवा का जो प्रेशर था वो स्टिल था, लार्ज व्हीकल ने आपको ओवरटेक किया, वो हवा का प्रेशर उतना ही रहा, सिवाय इसके कि लार्ज व्हीकल की वजह से हल्का सा जो आपके लेफ्ट साइड से एक प्रेशर वापस आएगा, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन आपके राइट साइड से जो हवा चल रही है ना, वो तो वैसे ही चल रही है, वो तो वैसे ही असरअंदाज हो रही है आप पे। ठीक है, लार्ज व्हीकल ने ओवरटेक कर लिया, फिर भी राइट साइड से हवा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने तो उसी तरह से आपको मुतासिर करते ही रहना है जब तक लार्ज व्हीकल ओवरटेक कर जाए। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा आपको राइट साइड वाली हवा से। लेफ्ट साइड से जितनी देर में उसने ओवरटेक किया तो कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन उतना नहीं फर्क पड़ा जितना कि इससे पहली सिचुएशन में हमने डिस्कस किया। राइट, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की, आई होप कि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई। मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आता हूं कि आपने कौन कौन से और क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछे हुए हैं। थैंक यू।